वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों बिहार में एक और नई वैकेंसी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी है, मैं आपको पहले बता दूं। जी हाँ, और मैंने आपको 2 तारीख को ही एक अपडेट दिया था जिसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसी को लेकर भी आपको अपडेट किया था और बोला था कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी आने वाली है। तो ये बिल्कुल डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तीसरा इसका जो एज क्राइटेरिया है और साथ में इसका एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है और आप किस प्रोसेस में इसका फॉर्म भर के जो है इसका एग्जाम देंगे, सारी जानकारी कंप्लीट बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसका लिंक जब एक्टिवेट होगा तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा, तो मैं वो भी आपको दिखलाऊंगा। फिलहाल आपको बता दें कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और बेल्ट्रॉन का क्या रिलेशन है। क्योंकि देखिए बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है, एक संस्था है जो कि बिहार की है और ये मैन पावर प्रोवाइड करती है विभिन्न जितने भी विभाग हैं बिहार के, जैसे कि मान लीजिए सिंचाई विभाग हो गया या फिर मान लीजिए कि अग्निशमन विभाग हो गया। किसी भी विभाग में जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो जॉब्स के लिए मैन चाहिए, यानी कि मैन पावर वहां पे प्रोवाइड करती है, वैसी एजेंसी है यहाँ पे बेल्ट्रॉन। आप लोगों ने अभी हाल ही में बिहार के शिक्षकों की बहाली को लेकर STET का एग्जाम दिया है। तो STET का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था वो तो BSE करा रही थी, लेकिन जो एजेंसी को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि एग्जाम आप लीजिए, कंप्यूटर प्रोवाइड किया था उस एजेंसी ने, वहाँ पे कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट लिया था उन लोगों ने, तो वो एक एजेंसी थी। तो उसी तरह से मैन पावर एजेंसी है आपका बेल्ट्रॉन भी। तो बेल्ट्रॉन जो है आप लोगों को यहाँ पर रिक्रूट करेगी और बिहार के सरकारी विभागों में या कार्यालयों में या निकायों में अधियाचनाएं के विरुद्ध में, यानी कि जो भी उनको अपडेट मिलते हैं कि जहां सर वैकेंसीज है उस विभाग में, उन विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पे यानी कि संविदा के आधार पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि 20 फरवरी से आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिंक से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट हो रहा है दोस्तों 20 फरवरी को। सबसे बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए यहाँ पे। चलिए शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में समझते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास है और 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है तथा उसकी हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग का अनुभव है उसके पास, यानी कि वो टाइपिंग कर सकता है, तो उसको यहाँ पे एलिजिबिलिटी में रखा गया है। आपका 1 साल का जो अनुभव है वो यहाँ पे काम करेगा। आपको बता दें कि 10+2 या फिर अगर आप कहें तो BSDM यानी कि बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले को सफल अभ्यर्थी भी माना जाएगा यहाँ पर। तो अभी देखिए आपको बता दें कि ये तो एक क्राइटेरिया हो गया कि आप 1 साल का जॉब किए हैं, पहली चीज है ना। 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के बाद 1 साल कंप्यूटर पे जॉब किए हैं टाइपिंग का, तो ये तो आपके पास है तो आवेदन करेंगे। या फिर अथवा लिखा गया है आपने 10+2 पास किया है और बिहार कौशल मिशन के तहत 400 घंटे एटलीस्ट काम किया है या फिर वहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपने ली है। आप लोग को पता होगा कि आपके ही क्षेत्र में आपके जिलों में ना बिहार में बिहार कौशल विकास मिशन कंप्यूटर की पढ़ाई करवाई जाती है बिल्कुल मुफ्त में। तो वो BSDM में अगर आपने ये कंप्यूटर से प्रशिक्षण लिया है तो आपको यहाँ पे डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के तहत आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा, सफल कर दिया जाएगा। उम्र सीमा यहाँ पे आपको बता दें कि 18 से 59 साल की है। नोट कर लीजिएगा, उम्र में कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए सभी आवेदन करेंगे। परीक्षा शुल्क यहाँ पे आपसे 250 रुपये लिए जा रहे हैं जो छात्र SC ST से आते हैं या जो छात्र बिहार के हैं और महिला हैं, है ना, जो छात्रा बिहार की है और महिला है उनसे भी 250 रुपये फीस लिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आती हो, SC ST हो, जनरल हो, OBC हो, किसी से भी। लेकिन जो छात्र दिव्यांग हैं और 40% से अधिक दिव्यांगता है उनके पास, तो 250 रुपये वो भी देंगे यहाँ पे। लेकिन जो छात्र यहाँ पे सामान्य कोटि कैटेगरी में छात्र आता है या OBC EBC में आता है और मेल है तो आपको 1000 रुपये यहाँ पे फीस देना होगा, तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो ये हो गया फीस का बात, एज का बात और क्वालिफिकेशन का बात और एक्सपीरियंस की बात। यहाँ पर आएगी कि सामान्य आरक्षण कोटि को लेकर उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये यहाँ पे लिया जाएगा, जो अन्य राज्य से भी फॉर्म भरेंगे उनको भी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ GST भी आपका लगेगा फॉर्म भरने में, तो ये 18% GST जोड़ लीजिएगा, उसके बाद आपको फॉर्म ये लगेगा कितना।
अब देखिए इसका ऑनलाइन फॉर्म मैंने जैसा कि कहा कि 20 फरवरी से शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन, और 15 मार्च तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम तिथि है। तो 15 मार्च से पहले आप इसका फॉर्म भर लीजिएगा, मैं इसका फॉर्म भर के भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने आपको स्टेनो का भी बताया था, तो स्टेनो का भी 13 तारीख से फॉर्म एक्टिवेट हो रहा है रजिस्ट्रेशन करने का। परीक्षा का सिलेबस जो है NIOS के डेटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस यानी कि 336 के समान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, साथ में इसके प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा। लेकिन कम से कम यहाँ पर जो है ना 100 जो है कमेंट आने चाहिए। 100 कमेंट आएगा तो मैं इसका जो है आप लोग को PDF प्रोवाइड करूंगा सिलेबस का, और इसका प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा। सिलेबस जो है निगम की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। कंप्यूटर आधारित MCQ, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे परीक्षा 1 घंटे की होगा, यानी कि एग्जाम का पैटर्न मैं आप समझाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो MCQs के आधार पे होंगे, जिसमें कि उत्तीर्णता हेतु 50% आपको लेके आना है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% है। MCQ जो होगा आपका वो निगेटिव मार्किंग का प्रभाव नहीं रखता यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रावधान नहीं है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। MCQ जो होगा परीक्षा आपका, इसके पश्चात उसी दिन कुछ के अंतराल में कुछ समय का ब्रेक लेकर आपका टाइपिंग टेस्ट भी किया जाएगा, जो कि एक दस्ता परीक्षा होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अब जब टाइपिंग का होगा आपका कंप्यूटर पे ही टाइपिंग कराया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा हिंदी टाइपिंग के लिए मंगल फॉन्ट पे आपका चेक होगा, और रेमिंगटन जेल के लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड का लेआउट दिया जाएगा। दक्षता का स्तर जो होगा ये 30 वर्ड प्रति मिनट होगा आपके जो कि अंग्रेजी के लिए, और 25 वर्ड पर मिनट होगा आपके हिंदी के लिए। निर्धारित दक्षता स्तर जो है महिलाओं को लेकर अगर देखें, अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर देखें तो 10% का, और दिव्यांग कैटेगरी के जो है उनको यहाँ पे 15% का अधिमानता दी जाएगी, यानी कि ये छूट है अगर त्रुटि होता है टाइपिंग के दौरान तो, ठीक है। और दिव्यांग जो है उनको 40% का जो दिव्यांगता होता है, वही छात्र जो है यहाँ पे आपका क्या करेगा, तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देगा, तो उसको 15% यहाँ पे इस टाइपिंग में गलती एरर आता है उसका तो छूट मिलेगा। सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों को पैनल संधारित करेगा, जो कि अभी सेवा में है, और ये बेल्ट्रॉन की बात हो रही है। अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों को सेवा की मांग की जा सकती है। आप लोग का जैसे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और जो भी छात्र एग्ज़ाम पास कर लेंगे उनका एक लिस्ट बना रहेगा, एक पैनल बना रहेगा, और अभ्यर्थी की सेवा की मांग जो है की जा सकती है। जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी विभागों को तो इस एजेंसी से यहाँ पे मांग करेंगे। और आपको बता दें कि सेवा देने हेतु अभ्यर्थियों का एजेंसी से परस्पर स्वीकार एग्रीमेंट होगा, यानी कि आपको एक एग्रीमेंट भी साइन करना होगा, जिसको हम लोग एकरनामा कहते हैं। और इस व्यवस्था में अभ्यर्थियों को बेल्ट्रॉन या फिर अधियाची विभागों में नियुक्त का आधार नहीं होगा। यानी कि देखिए ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, और ये एग्ज़ाम आप दे रहे हैं सिर्फ अभी यहाँ पे, ये एग्ज़ाम दे देंगे। अगर इनके पास वैकेंसीज का लिस्ट रहेगा तो ये आपको यहाँ से जो है स्वीकृत करके जॉब्स के लिए भेजेंगे। तो अभी आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, पहले प्रायोरिटी तो है यहाँ पे। अब हिंदी टाइपिंग का परीक्षा प्राप्तांक के अनुरूप या अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी, यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें हिंदी टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा, तथा उन विभागों, कार्यालयों और निकायों से प्राप्त अधियाचनाएं, जो भी अधियाचनाएं मिलेगी जॉब्स के लेकर, तो इसके विरुद्ध में पैनल से प्रति नियुक्ति 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार पे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि 100 पॉइंट का जो है आपका मेरिट बनेगा 100 पॉइंट पे, और यही आरक्षण रोस्टर के तहत मतलब कि SC, ST, OBC, EBC, EWS, जनरल, इस सब का लिस्ट बना के तैयार किया जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखी गई कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। मतलब कि आपका MCQs में तो 50% लेकर आना ही है, 60 में कम से कम 30 नंबर पास करना ही है, प्लस हिंदी में टाइपिंग आपका जो 25 वर्ड पर मिनट का है उसमें और स्पीड अगर जिसका अच्छा रहेगा तो प्रायोरिटी उसको मिल सकता है। ऑनलाइन आवेदन फार्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फार्म भरे गए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जाएंगे, उसको अपलोड कर देना है। उम्मीदवार को फॉर्म भरने की पूरी सावधानी बरतनी होगी, और अपूर्ण या गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो अस्वीकार कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। समय समय पर जो भी अपडेट है वेबसाइट पे आता रहेगा बेल्ट्रॉन के, आप लोग विजिट करते रहिए, या फिर मैं आपको अपडेट करता ही रहूँगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने
पर जो है परीक्षा की तिथि, समय और केंद्र भी आपको बताया जाएगा। और अगर आपको कोई फॉर्म भरने में समस्या होगी तो ये टोल फ्री नंबर्स दिए गए हैं जो कि बेल्ट्रॉन का है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित और भी जानकारियों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।